तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आशा करता हूं कि जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भगवान आपके कार्य में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दे। तो किसान साथियों, एक बार स्वागत है आपका SBI न्यूज़ चैनल किसान की आवाज़ में। मैं प्रकाश सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार से। किसान साथियों, आपको मिलवाता हूं मैं संजय जी से, जिन्होंने G9 केले की खेती की और एक अच्छा मुकाम बनाया है। तो आइए मिलवाता हूं मैं आपको संजय जी से। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मेरा घर समस्तीपुर जिला में पड़ता है। जी, तो ये G9 की खेती कब से कर रहे हैं आप सर? G9 का खेती हम 7 साल के लगभग से कर रहे हैं। 7 साल से कर रहे हैं। अभी ये कितने दिन की फसल है आपकी? ये 10 महीना का फसल है। 10 महीने का। तो जैसा मैं देख रहा हूँ संजय जी कि 10 महीने में बहुत अच्छा ग्रोथ, क्योंकि आमतौर पर देखते हैं कि केला 12 महीना 14 महीना 12 महीना 14 महीना भी ले लेता है, 14 महीना भी ले लेता है तैयार होने में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि या तो आपकी मेहनत का नतीजा है या कुछ टेक्निक आपके पास है जो किसान साथियों को शेयर कीजिए आप। नहीं, टेक्निक नहीं है कोई, ऐसे समय समय पर इसका देखभाल अगर किया जाए जी, तो 10 महीना से लेके 12 महीना तक में पूरे केला कट जाएगा। ये केला तैयार हो जाएगा। हाँ, केला तैयार होकर कटिंग भी हो जाएगा। और इसके प्रबंधन की बात करें और तो इसका हम लोग रोपने से और यहाँ तक लाने में क्या क्या प्रबंधन करना पड़ेगा हम लोगों को? रोपने के लिए सबसे पहले तो बीज मंगाना होगा G9। जी, आपको कंपनी से मंगाना होगा। ठीक। उसके बाद इसको लाइनिंग पार के उसको रोपना होगा। कितने बाय कितने पे आप इसको लगाते हैं? हम इसको लगाए हुए हैं 5x6 पे। 5x6 पे लगा हुआ है। और कुछ खेत में 5x5 भी लगाए हुए हैं। अच्छा, तो दोनों ही हमको 5x5 भी सफिशिएंट रहता है। हाँ, क्योंकि दूरी नज़दीक होने पर फिर ये घौर का हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, साइज कम हो। जैसे घौर का अगर मेहनत अगर करते हैं सही टाइम पे, इसके अगर भोजन मिलता रहे जी। तो घौर छोटा नहीं होगा जी। उसमें एक ही बेनिफिट होता है कि जैसे हवा चला तो हवा रोकने का शक्ति बेसी रहता है 5x5। 5x5 पर। हाँ, 5x6 है तो वो भी ठीक है। और खाद प्रबंधन की बात करें तो? खाद प्रबंधन में आपको 2 बार मोटा मोटी बेसल डोज देना होगा। बेसल डोज 2 बार देना? 2 बार देना होगा। DAP वगैरह, यूरिया वगैरह, ये सब मिला, मान DAP, पोटास जी और क्या कहता है जिंक जी वगैरह मिला के 2 बार बेसल डोज इसमें देना होगा आपको, साल में 2 बार। तो किसान साथियों, संजय जी से सुना आप लोगों ने केले की खेती के बारे में। G9 खेती ये बहुत अच्छे केले की खेती है जिसमें आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। बेसिक अगर बात करें तो 14 महीने की फसल में भी अगर तैयार होता है G9 केला, तो संजय जी इसकी मार्केट रेट वगैरह क्या, किस समय में इसको काटना चाहिए, किस समय में रोपाई करें? रोपाई का तो सीजन जो है सो सितंबर में हम रोपते हैं। जी, सितंबर अक्टूबर में ही रोपते हैं लगभग। मतलब अपने यहाँ जो है ये सितंबर टाइम ठीक है इसका रोपाई? सितंबर अक्टूबर तक चलेगा जी। और इसका आमदनी कहिएगा तो 1 एकड़ में जी कम से कम जो है जी आदमी 1 लाख रुपया कमा सकता है, कम से कम। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में कम से कम, मुझे कि नहीं। अगर रेट अगर सही रहा जी तो ऊपर भी जा सकता है। एभव जा सकता है। लेकिन इससे घटने से कोई 1 लाख से नहीं कमेगा। अगर थोड़ा भी अगर मेहनत करेगा किसान तो 1 लाख मुनाफा कहीं से नहीं जाने वाला है। तो किसान साथियों, आपने एक किसान की जुबानी सुनी कि धान, गेहूं और मक्का के खेती को छोड़कर केले की खेती में आए तो 12 महीने में 1 एकड़ में 1 लाख रुपया आमदनी ले रहे हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये एक किसान की खुद की जुबानी है जो इस चीज़ को करके दिखा रहे हैं। अगर समय साथ देता है, अगर मार्केट अगर सही रहता है तो 1.5 लाख तक भी पहुंच सकता है इसका आमदनी। तो किसान साथियों, ये है G9 केले की खेती जिसके बारे में आपको जानकारी मिली। तो किसान साथियों, बागवानी की तरफ, केले की खेती की तरफ और ट्रेडिशनल खेती को छोड़ कुछ नया करने का जुनून अगर आपके अंदर है तो सबसे बड़ी बात होती है जुनून होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तो तकदीर बदल सकती है। तो किसान साथियों, मैं तो अपने तरफ से यही कहूँगा कि पुराने ठर्रे को छोड़िए और नए की तरफ बढ़िए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए और सुंदर बनाइए। तो संजय जी कुछ कहना चाहेंगे किसानों के लिए? किसानों को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल खेती छोड़िए जी, और आगे का जो नया आ रहा है उस पर फोकस कीजिए, तभी आपका आमदनी दुगुना हो सकता है।
जी। अगर ट्रेडिशनल खेती ही करते रहिएगा तो कभी भी दुगुना नहीं होगा। तो किसान साथियों, इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए किसान की आवाज़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए, उनका पेड़ दिया हुआ